कितनी डरावनी सुरंग जैसी है। इधर कब्र की भरमार है, देख करके रूह कँप गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ये डरावनी सी एक सनसनाती एक झील है जो भयंकर काला पानी है। एक और कब्र और मकबरा। दोस्तों ये है नक्शा और हमें क्या मिलने वाला है? वृत्ताकार स्मारक, कैफे स्टोन और राजों की बावली इस साइड में। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के एसबी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर और एक बहुत ही रहस्यमयी हिडन एरिया पर। लिखा हुआ है राजों की बावली और ये देखिए सबसे प्राचीन राजा की बावली। और देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत है, मजबूती है। जो हजारों साल बीतने के बाद भी आज भी देखिए कितनी मजबूत और सुरक्षित है। ये है, देख लीजिए। यहाँ हलचल हो रही है पानी में, कुछ तो होगा। दोस्तों नक्शा दिखा देते हैं पहले आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मस्जिद और छतरी। और ये है, यहाँ आप हिस्ट्री भी देख सकते हो लिखी हुई। दोस्तों नीचे चल के दिखा रहे हैं हम आपको राजों की बावली। और यहाँ थोड़ी खतरा है, आराम से उतरना पड़ेगा। आराम से आजा। और देखिए दोस्तों ये है राजा की बावली, राजों की। राजा नहीं लिखा, देखिए हलचल हो रही है ना पानी में और बहुत ही काला पानी है। दोस्तों ये है राजाओं की बावली। राजाओं की बावली, 12 खंबा मकबरा और छतरी वाला एक और है सामने मकबरा। इनकी हिस्ट्री जाने इससे पहले यहाँ पर क्या था ये हम जान लेते हैं। दोस्तों शुरुआती दौर तोमर राजपूत वंश 8वीं से 11वीं सदी दिल्ली की शुरुआत इसी पहाड़ी से हुई थी। राजा नंगपाल तोमर ने यहाँ दिल्ली का पहला किला बनवाया जिसे लाल कोट कहा जाता है। उन्होंने ही यहाँ जैन मंदिर की नींव और हिंदू मंदिर की नींव रखी थी। महरौली, संजयवन, किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद फोर्ट, ये और भी जो जगह हैं ये सभी बने हैं अरावली पर्वत पर। दोस्तों भारत में आप देखेंगे पहले के राजा महाराजा ऊंचे ही पर्वतों पर अपना रहवास ठिकाना बनाया करते थे। सो दोस्तों ये तो था राजाओं का दौर। अब बदलाव कैसे आया? सल्तनत काल 1192 ईस्वी के बाद तराइन के युद्ध के बाद यहाँ गुलाम वंश, खिलजी तुगलक और लोधी वंश का शासन आया। इन शासकों ने अलग से कोई नई जगह नहीं चुनी बल्कि पृथ्वीराज चौहान के इसी किले राय पिथौरा के अंदर और अरावली की इसी पहाड़ियों पर अपनी इमारतें बनानी शुरू की। जो बनी हुई थी वो और जो नहीं बनी हुई थी उनको भी इन्होंने थोड़ी अपना टच देने की कोशिश की। बावड़ी का निर्माण लोधी काल 1506 ईस्वी इसी क्रम में आगे चलकर सिकंदर लोधी के राज में इस राजों की बावड़ी मस्जिद और इस 12 खंबा मकबरा जैसा ढांचा तैयार किया गया। और बेमेल के ढांचे आप हर किसी इमारत, ऐतिहासिक इमारत में आप देखेंगे। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं आई हूँ महरौली आर्कोलॉजी पार्क में। और यहाँ पर बहुत बड़ा ये जो जलाशय देख रहे हैं राजाओं की बावली, बहुत ही काले रंग का पानी है लेकिन मछलियाँ बड़ी बड़ी हैं। व्हाइट कलर की एक फिश भी इसमें दिखाई देगी। इतिहास की किताबों में लिखा है कि इसे 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी के राज में दौलत खान ने बनवाया था। लेकिन जब आप यहाँ खुद अपनी आंखों से इसके पत्थरों को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जब आप राजों की बावड़ी के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो आपको इसके 3 तरफ उत्तर, पूर्व और दक्षिण मेहराबदार आर्च गैलरीज दिखाई देंगी। इसकी संख्या और बनावट
इस प्रकार है। मेहराबों अर्च की संख्या इस 4 मंजिला बावड़ी में ऊपर से नीचे तक लगभग 50 से 60 है, छोटे बड़े। हर मंजिल पर दोनों तरफ मेहराबों की एक पूरी कतार है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ राज यानी राज मिस्त्री रहा करते थे और काम करते थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। यह 4 मंजिला गहरे बावड़ी पानी सहेजने के लिए बनी थी। व्यापार करने वाले मुसाफिर यात्री यहाँ रह सकते थे, खा पी सकते थे, नहा धो सकते थे, आराम से रह सकते थे। और उनके घोड़ों ऊंटों के ठहरने, नहाने और पानी पीने के लिए इस भव्य ढांचे का एक सराय की तरह तैयार किया गया था। कितनी सक्रिय सीढ़ियां बनाई गई हैं नीचे जाने के लिए। बहुत ही एक पतला दुबला इंसान ही नीचे उतर सकता है। दोस्तों, इस बावड़ी की खास बात यह थी कि अंडरग्राउंड भी कमरे हैं और बहुत ठंडे रहा करते थे। इस बावड़ी के अंडरग्राउंड भी कमरे बने हुए हैं लाइन बार से। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर और देखिए ऊपर जाने के लिए भी कितनी सक्रिय सीढ़ियां हैं। केवल एक ही पतला दुबला इंसान जा सकता है। बहुत ही ज्यादा सक्रिय सीढ़ी है। ऊपर चढ़ते चढ़ते तो बस सांस फूल गई, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और ऊपर चल के देखते हैं क्या है। दोस्तों, इस तरह से दिखता है और ये छत है और आसपास देखिए जंगल है। और ये है वो बावड़ी जिसको हम अभी विजिट करके आए हुए हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कुआं। इधर देखिए घना जंगल है और ये कुआं है दोस्तों। ये बहुत गहरा कुआं है और इसमें भी पानी है। दिखाने की कोशिश करते हैं। चनचनाती धूप में तो बस मोबाइल भी चुंधिया जा रहा है। कितने सीक्रेट तरीके से बनाया गया है ये कुआं भी। और इसके अंदर भी देखिए वैसा लग रहा है मेहराब है। हाँ जी, बिल्कुल मेहराब है। और यहाँ पर उतरने के लिए इधर 2 छोटे छोटे गेट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाई दे रहा है राजाओं की बावड़ी का। इधर एक देखिए कब्र है जो टूटी हुई है और 2-3 यहाँ पर सुरंग सी दिखाई दे रही हैं। इधर जंगल साइड भी एक छोटा सा गेट है जो जंगल की ओर जाता रहा होगा। इधर भी देखिए नीचे 2-3 कब्र दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये है 12 खंभा मकबरा टॉम। यह राजाओं की बावड़ी के ठीक के ऊपर बने चबूतरे पर मौजूद है। दोस्तों, ऐसे छत के ऊपर चबूतरे बना करके और मंदिर बनाया करते थे हिंदू धर्म में पहले के राजा महाराजा अपने पूजा पद्धति के लिए। और अभी हम देख रहे हैं ये 12 खंभा मकबरा। यह मकबरा और इसके बगल में बनी मस्जिद 1506 में लोधी राजवंश सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। इस पूरे कम्प्लेक्स को सिकंदर लोधी के एक शाही अफसर दौलत खान ने बनवाया था। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस कब्र के अंदर कौन दफन है इसका कोई पुख्ता या दस्तावेज इतिहास में नहीं मिलता है। यह एक अनाम मकबरा कह सकते हैं, अनाम मकबरा है। दोस्तों, माना जाता है कि यह दौलत खान के परिवार के किसी सदस्य या उस दौर के किसी बड़े सूफी रहस्यवादी की कब्र हो सकती है। लेकिन छत पे मिट्टी तो होती नहीं है। फिर ये भी एक रहस्य है। चलिए आगे भी देखते हैं हम। लोग इसकी बनावट देखकर इसे 12 खंभा बोलते तो हैं, लेकिन इसके पीछे आर्किटेक्चर का एक ऐसा सच है जो कोई नहीं बताता। यह असल में सनातनी मंदिर के मंडप की तकनीक पर बना है। सनातनी वास्तुकला में 12 खंभों का उपयोग एक चौकोर छत को बिना किसी केंद्रीय सहारे के खड़ा करने के लिए किया जाता था, ताकि चारों तरफ से रास्ता खुला रहे और हवा रोशनी आ सके।
जब हम इसके अंदर के डिजाइन नक्काशियों को देखते हैं तो बेमेल से नज़र आते हैं। कहीं फूल से बने हुए होते हैं तो कहीं कुछ अलग सा लिखा हुआ दिखाई देता है। चैन जैसे यहाँ पर बहुत सारे हुए हैं। दोस्तों, मैं जैसे जैसे बाहर निकल रही थी तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। यह सोच कर के ऊपर जाके देखूं तो क्या है, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो इसमें कुछ और ही मुझे नज़र आया, जो मैं शॉक्ड रह गई। अब मैं ऊपर चल के दिखाती हूँ आपको कि मुझे क्या नज़र आया। यहाँ तेज धूप के साथ खुली हवा और खूबसूरत चारों तरफ का मौसम और हरियाली मुझे दिखने लगी। इसके बाद जैसे ही मैंने मंदिर या गुम्मद के ऊपर देखा, ये मुझे मंदिर जैसा लगा। ऐसा लगा जैसे उल्टा कमल का डिजाइन पत्थर पर तराशा गया है। वैसे इस्लामी इमारतों के ऊपर चांद, तारा या सादा कलश होता है, लेकिन गुम्मद के आधार और शिखर पर कमल की पंखुड़ियाँ बनाना शुद्ध रूप से राजपूत और सनातनी परंपरा है। यह साबित करता है कि इसे गढ़ने वाले स्थानीय हिंदू कारीगर ही थे उस जमाने में। शायद ऐसा हो सकता है कि ऊपर का गुम्मद सीधा रहा हो तो इसको खुदवा करके उल्टा करवा दिया गया रहा हो। चलो ठीक है, जो भी है। सो दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये एक और मकबरा दिख रहा है इस साइड में, और इस साइड में भी देखिए ये पेड़ों के बीच में छोटा सा मकबरा दिख रहा है। हम इन सबको विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ऊपर से ये चारों तरफ की हरियाली बहुत ही खूबसूरत, मनमोहने वाली है, और गर्मी होते हुए भी यहाँ पर इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन उमस तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब नीचे चल के देखते हैं। बहुत ही सकरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और डर भी लग रहा है देख करके। ऊपर भी ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर भी सीढ़ियाँ हों, पता नहीं किस प्रकार से बनी है। देखो कितना डर लग रहा है, भयंकर, और बहुत ही ऊंची ऊंची हैं। संभल के उतरना पड़ेगा, गिर गए तो घुटने फूट जाएंगे। गेट के उस पार सामने टूटे फूटे कब्र उधर भी दिखाई दे रहे हैं। ये पिलर में जो डिजाइन बने हुए हैं ये कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बेशक पुरातत्व विभाग के बोर्ड पर तो इसका नाम 12 खंभा मकबरा और साल 1506 लिखा है। दोस्तों, अब हम चलते हैं राजों की बावड़ी के ठीक सामने बने इस मकबरे पर। इस मकबरे के ऊपर छतरी पर देख सकते हो आप, ये भी उल्टे कमल के फूल की तरह है। अंदर जाके देखते हैं। सुनसान सा तो है यहाँ पर, अंदर अंधेरा भी है, डर लग रहा है। 2 चटाई सी बिछी हुई हैं और दीवारें खास कोई है नहीं। गुम्मद भी सादा ही है नीचे से, और ये बिल्ली लेटी हुई है यहाँ, आराम कर रही है। गर्मी बहुत है यहाँ, ठंडक है तो इसलिए। जब ये मकबरे के बाहर निकलते हैं तो ये सामने वाला आंगन ऐसा है। दीवारें इसकी बिल्कुल सादा हैं और ये छोटे छोटे मेहराब से बने हुए हैं, और इनके बीच में छोटे छोटे झरोखे हैं। शायद इनमें सैनिक रहते रहे होंगे, सुरक्षा कर्मी उस ज़माने में। और इधर तो बहुत अंधेरा है, और बाप रे, यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा है। यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ भी कोई बैठा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे एकदम से यूँ निकलेगा बूम। ये यहाँ भी एक कुत्ता बैठा हुआ है। और ये मकबरे के अंदर वाला आंगन है। चारों तरफ से ऐसे दिखता है। इधर भी जंगल है और यहाँ फेंसिंग टाइप की हो रखी है। उस साइड में भी है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है ही। और एक मकबरा ये भी है, इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री। ये देखिए, इसको शॉर्ट में जान सकते हैं अष्टभुजाकार बुर्ज है। ऊपर चलकर भी देख लेते हैं क्या है। वाह दोस्तों, देखिए यहाँ पर कब्र की भरमार है और कब्र ही कब्र दिख रही है। ये है लोटस टेम्पल की तरह उल्टा कमल के फूल का मकबरा, और चारों तरफ ये घने घने बबूल कांटेदार झाड़ियों के ये पेड़ लगे हुए हैं।
और कितने सारे मकबरे हैं, छोटे मकबरा, छोटे कब्र, बड़ी कब्र, और बीच में ये सुंदर सा ये मंदिर जैसा उल्टा कमल के फूल वाला ये मकबरा खड़ा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है। उस जमाने में कलरफुल रहा होगा तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखता रहा होगा। दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक अच्छी अच्छी जगहों में केवल यहाँ पर कब्र या मकबरे ही बनाए गए हैं या बनाने की सोच रही होगी, मगर क्यों? क्योंकि इतने अच्छे ऐतिहासिक जगह थे तो यहाँ पर अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर बनाए जाना चाहिए था, जो देखने में अच्छा लगता और अपने दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी का फील होता। जैसे ये उड़ते हुए पक्षी हरे भरे और फलदार पेड़ में बैठते हैं, तो ऐसे ही काश यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे एक ऐसे इमारत खड़ी कर दी जाती या करे होते तो आज दिन इनका कुछ और ही स्वरूप होता, ऐसा मुझे लगता है। इस मस्जिद की सबसे व्यवहारिक बात यह है कि इसका आंगन सीधे नीचे बावड़ी की सीढ़ियों की तरफ खुलता है। इस छतरी नुमा गुम्बद के अब नीचे फूल पत्तियाँ और सारी आकृतियाँ झड़ चुकी हैं। दोस्तों एक बात कॉमन मुझे लगती है, मैं जितने भी ऐतिहासिक जगह पर दिल्ली के मैं घूम के आई हूँ और देख के आई हूँ, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है कब्र। दोस्तों उस ज़माने के सुल्तानों को ये लगता रहा होगा कि हम जहाँ मर्जी हम कब्र बनाएंगे तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। और ये खास कर मुझे ऐसा लगता है कि उन देशों को इसलिए चुनते रहे होंगे कि जाकर के हम अपनी वहाँ पर कब्र बनाएं, और अपनी कब्र बनाना ही इनका शायद उद्देश्य रहा होगा और सबसे बड़ी उपलब्धि मानते रहे होंगे। गंधक की बावली। सो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं एक और तीसरे मकबरे पर, और वहाँ भी सेम ही कुछ ऐसा ही है, फिर भी हम बाहर से देख के आते हैं क्या है, क्योंकि वहाँ पर अभी खुला नहीं है। और देखिए ये है एक गंधक की बावली कहते हैं जिसे। दोस्तों इसके अंदर भी 2 कब्र हैं और सेम मकबरा जैसा कि पहले हमने दूसरे मकबरे देखे। सो दोस्तों ये थी महरौली आर्कोलॉजी पार्क की ये कुछ ऐतिहासिक जगह है। दोस्तों महरौली आर्कोलॉजी के अभी हिडन एरिया बाकी हैं, 2-3 एपिसोड अभी मैं अपलोड करूंगी। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, यदि पसंद आई हो तो कृपया आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं महरौली आर्कोलॉजी के दूसरे एपिसोड में। तब तक विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।